सारे भाई ने राम राम। दोस्तों मैं हूं प्रदीप संधू। आज मेरे साथ हैं चौधरी जोगिंदर संधू जी। आज इनसे बातचीत करेंगे जो अपने जनवरी या फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, पंचायती इलेक्शन को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। पूछेंगे भाई इलेक्शनों में किस तरह से माहौल रहता है गाँव में, और जो इलेक्शन है इनमें युवाओं की भागीदारी आपकी बार ज़्यादा होने वाली है क्योंकि युवा बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले हैं। तो मास्टर जी आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। प्रदीप संधू जो यूट्यूब चैनल है उसके तमाम हमारे श्रोताओं को मेरी ओर से प्रणाम। जैसे कि प्रदीप जी आपने बताया है कि पंचायत चुनाव निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक ये उत्सव है। यहाँ बदलाव हुआ करते हैं और ग्रामीण एक सबसे छोटी इकाई है और यहाँ भी हम चाहते हैं कि अच्छे से बेहतर व्यक्ति आएँ और जो गांव का विकास कर पाएँ। और आपने दूसरी बात बोली है युवा को लेके। देखिए आज देश में 75% यूथ है और यूथ का मैं मानूं सहयोग हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र है चाहे कोई विषय राजनीतिक तौर पे, आज यूथ की जो भूमिका है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे युवा साथी प्रत्येक गांव में, हरियाणा के प्रत्येक कोने कोने में बेहतर काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका युवाओं को मिले ताकि जो नई तकनीक के माध्यम से युवा गांव का विकास कर पाएँ और उन चीज़ों को जोड़ पाएँ। और जो अब तक जितनी भी पंचायतें आई हैं अब तक अपने गांव में, कोतकला की बात करें तो कितना का विकास हुआ है आपके हिसाब से, कितना मान के चल रहे हो आप अब तक? देखिए हर चीज़ का समय हुआ करता है। आज से पहले की पंचायतों को बजट भी कम हुआ करते थे, उस समय की तकनीक भी कम हुआ करती थी। जब आज से 10 साल पहले किसी भी घर में लैंडलाइन फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, आज प्रत्येक घर में स्मार्टफोन है। आवश्यकताएं बढ़ी हैं और मैं तो मुख्य रूप से बात करूं जैसे सीसीटीवी फुटेज है या फिर जो स्ट्रीट लाइट है, जो गलियों का मॉडर्नाइजेशन के ऊपर विकास होना चाहिए, वो मतलब पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। प्रयास किए हैं, इन सरपंचों ने भी किए, इससे पहले वाले ने भी किए हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं ये समझते हैं कि अब भी खामी है और उसको दुरुस्त भविष्य का जो सरपंच होगा उससे हम लोग उम्मीद कर पाएंगे। और एक युवाओं के सामने एक और समस्या सामने आ रही है, जैसे अब इलेक्शन होगा तो इसमें अपना एक गांव की बात करें या फिर आसपास के जितने भी गांव है, एक समस्या है, एक कुनबा इकट्ठा हो गया, फिर उसके बाद एक बगड़ इकट्ठा हो जाए, अब की बार इनकी बारी है, इनकी बारी नहीं है। यानी कि युवाओं को दबाने की लगातार कोशिश रहती है। जो प्रतिभावान युवा है वो आगे नहीं आ पाते। तो इनके बारे में जो इकट्ठा हुआ आप क्या कहना चाहोगे? देखिएगा प्रदीप जी, मैं पंचायती सिस्टम से बहुत बेहतर जुड़ा हुआ हूँ। बेहतर रूप से मैंने पंचायतिक सिस्टम को देखा है। ये बात सत्य है, गांव में परिवारों में ये चीज़ हुआ करती है और हमारा जो मूल है वो हमारे परिवार से ही हमारी पहचान है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं परिवारों से और गांव के सारे ताने बाने को जानते हैं। और ये एक लोकतंत्र में मैं मानूं कि इस तरीके से एक दूसरे की बारी लगा के भी एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसके कहीं न कहीं दुष्प्रभाव के रूप में, जैसे आपने कहा कि प्रतिभावान जो यूथ हैं उसकी पहचान होने में कहीं न कहीं खामी रहती है और इसका मैं पक्षधर नहीं हूं। वहां भी अगर उस परिवार की या उस लोकेशन की कोई बात है तो प्रतिभावान को ही मौका दिया जाए, न कि कोई एक लकीर के फकीर के रूप में। प्रतिभावान जो यूथ काम करने वाला है उसको ही मौका दिया जाए, उस क्राइटेरिया को अपनाते हुए भी। और जो अब तक इलेक्शन हुए हैं जितने भी पंचायत के, तो शराब लगातार शराब बैठी जाओ, 20-20 लाख की शराब मतलब कि एक महीने में बांट दी जाती है, जो कि एक एक्ट है, उसके तहत गैर कानूनी है शराब का बांटना। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसी भी चुनाव में नशे का प्रचार और नशा बांटना एक गरीब आदमी के साथ धोखा है, उस वोटर के साथ धोखा है जो अपनी उम्मीद लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके अपना नेता चुनता है, अपना सरपंच चुनता है। इसके नशे के हम घोर खिलाफ हैं और मुझे सौभाग्य है जिस गांव से मैं ताल्लुकात रखता हूं और उस गांव में आप जैसे वो यूथ, चाहे मैं आर्य समाज की बात करूं चाहे वो नौजवानों की बात करूं, जो दिन प्रतिदिन मेहनत करके इन चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास और नई पीढ़ी को नशे से दूर करने का जो एक
आयोजन किया जा रहा है, बार बार अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके तहत नशा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब की बार तो जैसे सर्व समिति की बात होती है, इसी तरीके से नशे के खिलाफ वाले को ही चुनना चाहिए पंचायत में भी। हाँ, और जो गांव की यूथ है उनको कुछ संदेश देना चाहते हो अपनी ओर से? मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मेरे गांव के नौजवान जो जितना बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे काफ़ी गर्व होता है। मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में मेरा जाना होता है, चाहे कर्मचारियों को के मामले हों या कहीं और। मेरे गांव के नौजवानों पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। भगवान के बाद नौजवान जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। और मैं शुभकामना भी दूंगा कि भविष्य में भी मेरे नौजवान साथी इसी तरीके से सच्चाई, धर्म और न्याय की बात का पक्षधर रहें और अच्छे कार्य में अपना योगदान दें। जोगिंदर जी, जो नारनौंद हल्के में ये अपने रामकुमार गौतम जी एमएलए चुने गए हैं और कैप्टन अभिमन्यु का विरोध हुआ था हल्के में, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? विकास पे कितना असर रहा है आपकी बार? देखिए, रामकुमार गौतम को लोगों ने बड़ा जोर लगा के विधायक बनाया है और मैं अपेक्षा करूं बीजेपी पार्ट 1 की, तो वहां कैप्टन अभिमन्यु ने जो विकास करवाए हैं वो एक मिसाइल है। चाहे किसान के खाते में मुआवजा आने की बात हो, चाहे हमारे खेड़ी की तहसील, बास की तहसील की बात हो, या इसके अलावा और भी मेडिकल कॉलेजेस को लेके निश्चित रूप से बेहतर विकास बीजेपी की फर्स्ट जो सरकार थी वो कर पाई। और 1 साल से ऊपर समय बीत चुका है, अभी तक ना तो विकास हुआ है और मोटी कोई उम्मीद भी हम नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये खींचातान जो आपस की है ये कहीं न कहीं हल्के को पीछे ले जाने में योगदान दे। ओके दोस्तों, ये थे हमारे साथ जोगिंदर संधू जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।